हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑन स्टडी में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सुपर 100 एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यानी एक्सीलेंस स्कूल में जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट में हमारा आता है, पहला साइंस, दूसरा आता है आर्ट्स और तीसरा आता है कॉमर्स। तो साइंस रहता है, उसमें हमारे 2 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला रहता है हमारा पीसीबी और दूसरा रहता है हमारा पीसीएम। पीसीबी में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है और जो पीसीएम होता है उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहता है। तो जो पीसीबी का पेपर आता है उसमें 40 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं, 30 नंबर के फिजिक्स के और 30 नंबर के केमिस्ट्री के। इसी तरीके से जो मैथ का पेपर आता है उसमें 40 नंबर के मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के आपके फिजिक्स के रहेंगे और 30 नंबर के केमिस्ट्री के। तो जो पीसीबी और पीसीएम में पेपर के में डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि उसमें मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे और पीसीबी वाले में 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, यानी कि जीव विज्ञान के आएंगे। अब बात करेंगे हम आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर कैसा आता है। तो आर्ट्स के पेपर में आपकी जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो पहले रहेंगे सांख्यिकी के, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामान्य अंकगणित के, ठीक है, जो आपने 10वीं तक पढ़ी है उसी के आधार पर आपकी सामान्य अंकगणित के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के। और यही कॉमर्स वालों का भी जो पेपर आता है वो भी इसी तरीके से आता है। अब बात करेंगे कि हम जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैथ और बायोलॉजी वालों का पेपर होता है, यानी पीसीबी और पीसीएम का, उनके जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो 11th के लेवल के आते हैं, 10th के लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने भी सुपर 100 का एग्जाम दिया था और मैं सोचा था कि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 10th लेवल के आएंगे, लेकिन जो पीसीबी और पीसीएम का मैंने पेपर देखा जब पेपर देने के बाद, तो मुझे पता चला कि जो क्वेश्चन आए हैं वो 11th के लेवल के आए हैं। इसलिए अगर आपको सुपर 100 एग्जाम की आप तैयारी पीसीबी और पीसीएम सब्जेक्ट लेकर कर रहे हैं तो आपको 11th के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, वो आपके पेपर में आएंगे। जबकि अगर आप 10th के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके वो पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपसे पेपर अच्छे से नहीं बनेगा। जबकि मैं बात करूं कि जो कॉमर्स और आर्ट्स है उनके क्वेश्चन सिर्फ 10वीं लेवल तक के आते हैं। तो अगर आप कॉमर्स और आर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10वीं तक का जो सोशल साइंस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और 10वीं तक का जो सिलेबस होता है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, तो आपका पूरा पेपर वहीं से आएगा। लेकिन पीसीबी और पीसीएम का पेपर कहाँ से आएगा? क्लास 11th से आएगा। तो अगर आप सुपर 100 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च करने वाले जिस पर आपको सुपर 100 एग्जाम के लिए जो टॉपिक है, मतलब जो मैथ के टॉपिक है, पहले हम उन टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर जो प्रीवियस पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सुपर 100 एग्जाम के लिए एक अपना टारगेट रख रहे हैं जिससे हम अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा एमपी में स्टूडेंट है उनको सुपर 100 एग्जाम क्रैक करवा सकें। तो अगर आप सुपर 100 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको तैयारी में कुछ मदद चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब वीडियो भी यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।